आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिस सीरीज में हम देखेंगे कि वेबसाइट्स को किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहली वेबसाइट बनाएंगे कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट को किस तरह से बनाया जाता है। पोर्टफोलियो वेबसाइट को बनाने के लिए हमने अपने सिस्टम की लोकल डिस्क ई के अंदर एक वेबसाइट्स नाम का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। उसके अंदर एक हमने फोल्डर क्रिएट किया पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर हमें तीन फाइलें ऐड की हुई हैं। एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सेकेंड है स्क्रिप्ट डॉट जे एस और थर्ड है स्टाइल डॉट सी एस एस। ये तीन फाइल्स हमने ऐड की हुई हैं। अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। यहाँ पर हम विजुअल कोड को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल है उसमें हमने क्या किया है कि जो एच टी एम एल की बॉयलर प्लेट होती है उसे लिया हुआ है। और सेकंड हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस है, ये ब्लैंक है अभी। और थर्ड हमारी स्क्रिप्ट डॉट जे एस है जो हमारी एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, ये भी अभी ब्लैंक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है इसमें हम सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सी एस एस को ऐड करने के लिए लिंक टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने लिंक किया रिलेशन। रिलेशन क्या है इसका, स्टाइल सीट और स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से जो हमारी फाइल है उसे हमने यहाँ पर लिंक किया हुआ है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल स्क्रिप्ट डॉट जेएस है उसे हम लिंक कर रहे हैं स्क्रिप्ट डॉट स्क्रिप्ट टैग से। यहाँ पे एसआरसी के अंदर हम अपनी फाइल का नाम देंगे, जो हमारा फाइल का नाम है स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट का हेडर बनाएंगे। हेडर में क्या होता है कि जो हमारा लोगो हो और जो नेविगेशन बार हो उस चीज को हम बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाने वाले हैं। यहाँ पर क्या किया कि हमने हेडर सेक्शन ली। हेडर सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमने एक एंकर टैग लिया। एंकर टैग को ही हम लोगो बनाएंगे। ठीक, एंकर टैग के अंदर जो भी हम वर्ड डालेंगे उसे हम लोगो बनाएंगे। वहां पर एंकर टैग के अंदर कोई इमेज भी ऐड कर सकते हो। अगर जैसे किसी का लोगो क्या है कि पीएनजी फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में है तो उसे ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पर हम एक सिंपल सा टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एंकर टैग। और जब भी हमारा कोई भी लोगो पर क्लिक करेगा तो वो क्या होगा कि होम पेज पे आना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे एचरफ में स्लैश लगाया है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, लोगो। मतलब यहाँ पर हम अपना लोगो डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लोगो लिखा, किसी की कोई अपना नाम डाल सकता है या जिस चीज का पोर्टफोलियो बना रहा है उस चीज का यहाँ पे नाम डाल सकता है। किसी कंपनी की पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे डाल सकते हो या उसका लोगो यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमने नेविगेशन बार लिया, नैब टैग से इसे हमने लिया। इसके अंदर हमने एंकर टैग ए डाला। इसमें हमने क्या किया कि एचरफ ए, मतलब जो हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम क्या हो कि होम पेज पे ही आने चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे स्लैश लगाया है होम। इसी तरह से हम सेकंड क्रिएट कर लेंगे वर्क। यहाँ पर हमने एचरफ में हैज डाला है क्योंकि अभी हम यहाँ पे कोई लिंक नहीं दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से हमने थर्ड डाल लिया अबाउट का और फोर्थ हमने डाल दिया है कॉन्टेक्ट का। ये हमने चार बना लिए। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 1 मिनट। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे हमें कुछ इस तरह से सिंपल से टेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले, एक हम आइकन की हमें जरूरत होगी। वो आइकन क्या करेगा कि जो हम मोबाइल मेन्यू बनाएंगे उस टाइम पे वर्क करेगा। चलो उसको हम बाद में ऐड करने वाले हैं, अभी हम इसी की सीएसएस देखते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए अपनी सीएसएस की फाइल में। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमने हेडर टैग लिया है हेडर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक, हेडर। अगर हम कोई क्लास को सिलेक्ट करते हैं तब उसके आगे डॉट यूज करते हैं। अगर किसी आईडी को सिलेक्ट करते हैं तो उसके आगे हैज लगाते हैं सीएसएस में सिलेक्ट करने के लिए। ओके। और अगर हम किसी टैग को करते हैं तो उस टैग का नाम लिखते हैं। जैसे हेडर एक टैग है तो यहाँ पे हमने हेडर लिखा सिंपली। उसके बाद ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम प्रॉपर्टी देंगे बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अभी अगर हम इसका आउटपुट देखें तो देखना कि बैकग्राउंड कलर तो आ जाएगा, बट यहाँ पे ये क्या है कि मार्जिन दे रहा है कि देखो यहाँ पे इसने गैप छोड़ दिया मार्जिन
इधर ऊपर भी है और इस साइड भी है, ये मार्जिन ले रहा है। तो इसे हम किस तरह से कम कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अभी इसका कलर, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो कलर टेक्स्ट तो हैं पड़े हुए, बट ये शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो अभी बाई अलग कलर के हैं, सेम कलर में ये शो नहीं हो रहे हैं, हल्के से दिखाई दे रहे हैं। अगर इस पे सिलेक्ट करो तो ये दिखाई देंगे। ठीक, इसीलिए हम पहले इन्हें बाइट कर रहे हैं, और इनके नीचे जो अंडरलाइन है इसे हम हटाने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हम एंकर टैग ए टैग से हमने लिया है, इसको ए टैग से सिलेक्ट किया, इसके बाद में हमने क्या किया, ब्रैकेट लिए। इसके बाद हम इसे कलर दे देंगे, कलर एफ से क्या होता है कि वाइट कलर हो जाता है, 00 से ब्लैक कलर होता है। ये कलर कोड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे नाम भी यूज कर सकते हो आप, जैसे वाइट लिख सकते हो, बट यहाँ पे हम कलर कोड यूज कर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद हमने टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दिया, नन। जो हमारा टेक्स्ट की डेकोरेशन थी उसको हमने नन कर दिया। जो हम अभी तक अंडरलाइन आ रही थी ये अंडरलाइन चली जाए इसलिए। अब ये हमारा टेक्स्ट क्या हुआ है कि वाइट कलर का हो चुका है और इसके नीचे की जो अंडरलाइन थी वो चली गई है। ओके, इसके बाद में अभी हमें क्या करना है कि जो ये गैप है ये गैप ना रहे, जो मार्जिन आ रहा है, इस मार्जिन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सिलेक्टर लेंगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम स्टार से लिखते हैं, ठीक, स्टार। और इसे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर में पैडिंग को 0 करेंगे, मार्जिन को 0 करेंगे और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करेंगे। अब हमारा क्या होगा कि जो भी ये स्पेस अभी तक दिखाई दे रहा है ये स्पेस चला जाएगा। देखो ये स्पेस गायब हो गया है। ठीक, इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे पैडिंग लेंगे 10 पिक्सल की। पैडिंग 10 पिक्सल की लेने की रीजन ये है कि यहाँ पे देखो टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल चिपका हुआ है, तो इससे हमें थोड़ा गैप बनाना है, इसलिए यहाँ पे हमने पैडिंग 10 पिक्सल ली, तो ये थोड़ा साइड में आ गया, ऊपर से भी इसने स्पेस ले लिया और चारों साइड से स्पेस ले लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम यहाँ पे नेविगेशन बार, जो नेविगेशन बार है लिंक्स हमें दिखाई दे रही हैं उनको हम हाइड करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम मोबाइल के लिए डिजाइन करेंगे, हम मोबाइल फर्स्ट डिजाइन करने वाले हैं। दो तरह से देखो यहाँ पे अब क्या हुआ कि यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा है, बट जो मेन्यू थी वो हमारी गायब हो गई, क्योंकि मोबाइल पे क्या होता है कि मेन्यू शो नहीं होती है, तो हम मोबाइल फर्स्ट डिजाइन को यहाँ पे बना रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब भी हमारी वेबसाइट लोड होती है तो मोबाइल पर लोड होने में उसे कम टाइम लगता है, इसलिए हम यहाँ पे मोबाइल फर्स्ट डिजाइन को ऐड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, इस तरह से आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमारा लोगो है उसको भी बड़ा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आइकन लेंगे, जैसे मोबाइल की मेन्यू होती है उसमें जब एक आइकन पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि एक हमारी मेन्यू ओपन होती है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे आइकन लेने वाले हैं। आइकन को ऐड करेंगे बटन। ठीक, बटन को क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने यूनिकोड दे दिया एंड हैज 9776, तो इससे क्या होगा कि हमारा एक मेन्यू का बार बन जाएगा। ठीक, इस तरह से एक मेन्यू बार आ जाएगा, ये आ गया। ठीक, ये इसका यूनिकोड से आ जाता है, इसे या तो हम फॉन्ट ऑसम से यूज कर सकते हैं या कोई इमेज लगा सकते हैं, बट हमने यहाँ पे क्या किया कि एक यूनिकोड से इसे ले आए बार को। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक हम ऑन फंक्शन, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन को फायर करेंगे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो ऑन क्लिक यहाँ पे लिखेंगे, ऑन क्लिक पे मेन्यू फंक्शन को हम कॉल करेंगे। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें लोगो एक क्लास बना ले, लोगो, जिससे हम स्टाइल करने में हमें आसानी हो। यहाँ पे हमने क्लास बनाया है लोगो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेविगेशन बार में एक आईडी और एक क्लास देंगे। ये हम आगे बताएंगे कि आईडी और क्लास क्यों दिया। आईडी दी हमने मेन्यू और क्लास दिया है नैब। ठीक, ये हमने क्लास दिया, ये हम जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में हमें इसका यूज करके ही हम टॉगल करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे मेन्यू और नैब, एक आईडी और एक क्लास दिया है। ठीक, अब ये हमारा क्या है कि मेन्यू इस तरह से हमें दिखाई देगी। यहाँ पे हमें जरूरत क्या है, जो लोगो का साइज है ये थोड़ा बड़ा हो जाए और ये जो हमारा आइकन है एक साइड में आ जाए। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी CSS फाइल में चलते हैं। ठीक है,
यहाँ पे अब हम लोगो को बड़ा करेंगे। लोगो लोगो का फॉन्ट साइज अगर हम इंक्रीज कर दें 34 पिक्सल, तो हमारे लोगो का क्या होगा कि फॉन्ट जो है वो थोड़ा बड़े हो जाएंगे। ये 34 पिक्सल के हो गए। अब हमें इस बटन की पोजीशनिंग इस साइड करनी है। ठीक, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बटन लिया। बटन को हमने क्या किया कि पोजीशन एब्सोल्यूट, इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो और टॉप से क्या हो 5 पिक्सल, और यहाँ राइट से क्या हो 10 पिक्सल। 10 पिक्सल इसलिए ली क्योंकि हमने 10 पिक्सल का मार्जिन लिया है, तो इतना जितना मार्जिन लिया उतना ही गैप ये छोड़े। अगर जीरो लेते हैं तो वो बिल्कुल चिपका देगा। अब ये इस तरह से आए। अब हम क्या करें कि इसकी हाइट को इंक्रीज करें। हाइट को इंक्रीज करें या इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दें। इसका हम फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे। फॉन्ट साइज 34 पिक्सल किया तो ये सेम लोगो के साइज का ही हो जाएगा। जिस तरह से लोगो का साइज है उसी तरह से इस तरह का आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट करना है, और इसका जो कलर है जैसे ब्लैक ब्लैक बार है तो इनको हमें वाइट करना है। तो इसका हम कलर वाइट करेंगे और बैकग्राउंड कलर को क्या करेंगे कि ट्रांसपेरेंट करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, कलर को हमने वाइट कर दिया और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया। अभी ये हमें किस तरह से दिखाई देगा, ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी यहाँ पे क्या होगा कि एक हमें बॉर्डर दिखाई दे रहा है। अभी हमें इस बॉर्डर को भी हटाना है, तो बॉर्डर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि बॉर्डर नन, यहाँ पे हम कर देंगे कि बॉर्डर नन। ओके, बॉर्डर नन करने पे हमें क्या मिलेगा कि ये जो बॉर्डर अभी ब्लैक दिखाई दे रहा है वो चला गया। अब इस तरह से हमारी एक मेन्यू बन चुकी है। इधर लोगो है, इधर हमारा मेन्यू बार आ गया। ठीक, अभी यहाँ पे वर्किंग नहीं है क्योंकि अभी हमने वहां पे फंक्शन बनाया बट इसकी जावा स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। ठीक, अब हम यहाँ पे और भी ऐड करने वाले हैं। ठीक, नेविगे चलिए पहले हम जावा स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए हमने जो यहाँ पे फंक्शन लिया था, यहाँ पे हमने क्या किया था कि ऑन क्लिक पे मेन्यू फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे फंक्शन को हमने नाम क्या दिया, मेन्यू, और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे हम पैरामीटर कोई पास नहीं कर रहे हैं। ठीक, पैरामीटर को हमने ब्लैंक किया, पैराम्स जो होते हैं उसको हमने ब्लैंक किया। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। एक वेरिएबल हम क्या बनाएंगे, वेरिएबल एक्स। इसकी वैल्यू हमने क्या ली, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी हमने क्यों दी थी, क्योंकि हम यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, इस डॉक्यूमेंट के जो एलिमेंट होंगे उसको हम आईडी के थ्रू फाइंड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे आईडी दी थी। ये जो मेन्यू आईडी है इसके थ्रू हम इसे फाइंड करने वाले हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक, जावास्क्रिप्ट में पेज को डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे हमने मेन्यू आईडी दी है उसके थ्रू हम मतलब उससे हम क्या करते हैं कि एलिमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक, ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, इफ और एल्स की कंडीशंस देंगे। अगर एक्स हमने वेरिएबल इसलिए लिया था कि हमें बार बार ये चीज रिपीट ना करनी पड़े। जैसे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी मेन्यू, ये इतना कोड हमें बार बार लिखना पड़ता, इसीलिए ये हमने एक्स वेरिएबल बना लिया। तो जहां पे हमें इतना कोड लिखना पड़ता उसकी जगह पे हम ओनली एक्स लिख देंगे। ठीक, एक्स की जगह पे आप कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी, या कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हो। इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लास नेम। क्लास नेम हमने क्या है कि क्लास इसलिए हमने दिया था कि अगर क्लास नेम मैच कर रहा है तब क्या हो कि वो हमें, अगर जैसे क्लास नेम मैच कर रहा है और हम उस पर टॉगल भी करते हैं तो वो एक क्लास को ऐड कर दे, एक दूसरा क्लास भी ऐड कर दे। और अगर नहीं वो करना है तो क्या कि क्लास को सेम ही रखे। ठीक, अगर नहीं मैच कर रहा है तो वो सेम ही क्लास को रखे। जैसे यहाँ पे हमने क्लास नेम लिया और यहाँ पे हमने क्लास नेम क्या दिया हुआ है, क्लास। क्लास का नाम क्या दिया हुआ है, नैब। अगर ये इक्वल इक्वल होगा नैब के, तो हम क्या करेंगे कि एक्स डॉट क्लास नेम और प्लस इक्वल टू का मतलब एक क्लास और क्रिएट कर दे। जो हमारा नैब क्लास है उसके बाद में एक
क्लास और क्रिएट कर दे। उस क्लास का हम क्या नाम देंगे कि मोबाइल। मोबाइल करके एक क्लास क्रिएट कर दे टॉगल करने पे। बट अगर नैब ना मैच करे, यहाँ पे जो हमने नैब दिया है ये चीज मैच ना करे। ये मैच कब नहीं करेगी कि अगर मोबाइल करके क्लास क्रिएट हो जाएगा तब ये वाला मैच नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे कि तो हम जो क्लास है वो हम सिंपल सा नैब कर देंगे कि तो नैब वाला क्लास हमें क्रिएट कर दे। इस तरह से ये टॉगल होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसमें मोबाइल ऐड हो जाएगा, जब दोबारा से क्लिक करेंगे तो मोबाइल हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करेगा कि जब उसी तरह से हमें जैसी प्रॉपर्टी हम सीएसएस में देंगे वही हमें यूज करवाएगा। अब हम अपनी सीएसएस वाली फाइल में आ रहे हैं। अभी हमारा आउटपुट में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट बनाई है, वो वर्क कर रही होगी, बट हमने उसकी सीएसएस नहीं दी है। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, जैसे हमने नैब बनाया था, ये जो हमारा नैब वाला एलिमेंट ले लो, चाहे हम यहाँ पे देखो एलिमेंट भी है हमारे पास और क्लास भी है, आईडी भी है, तो हम सीएसएस में कोई भी चीज इनमें से यूज कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में तो हमने आईडी के लिए अलग हमें जरूरत थी और क्लास की अलग जरूरत थी, बट सीएसएस में हम तीनों का किसी का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे टैग का ही नाम यूज करने वाले हैं। जैसे नैब है, नैब, ठीक, नैब के बाद में मोबाइल करके क्लास ऐड होने पे जब हम उस पर क्लिक करेंगे बटन पे तो क्या करेंगे कि एक मोबाइल वाला जो क्लास हमने बनाया जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बनेगा, वो ऐड हो जाए सीएसएस वाली फाइल में। तब ऐड होने पे क्या होगा कि जो डिस्प्ले होगी वो ब्लॉक हो जाए। ब्लॉक मतलब जो हमने मेन्यू को हाइड किया था। देखो ऐसे क्या है कि जो हमने पहले एक होम, अबाउट और इस तरह से एक लिस्ट बनाई थी, वो क्या थी कि अभी ये हाइड है। ठीक, अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएगी। ठीक, शो हो रही होगी नीचे कहीं पे। 1 मिनट। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कर्सर देते हैं, कर्सर को पॉइंटर किया। ओके, अब इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद शो होगी। रिफ्रेश किया, अब देखो ये शो होने लगी। जो हमने मेन्यू बनाई थी वो अभी तक नहीं शो हो रही थी, बट अब शो होने लगी क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लॉक किया है। ब्लॉक का मतलब शो होने लगी। अब दूसरी चीज हम क्या करेंगे कि मोबाइल पे मेन्यू क्या होगी कि साइड बाय साइड होम इस तरह से मत ना दिखे, ये एक के नीचे एक आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नैब, नैब के अंदर हम क्या करेंगे, मोबाइल बन रही है, मोबाइल के बाद जो एंकर टैग आएगा, एंकर टैग को हम डिस्प्ले ब्लॉक कराएंगे। डिस्प्ले ब्लॉक कराने से क्या होगा कि अभी हम इसे 1 मिनट रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया तो ये एक के नीचे एक आ जाएगा। ठीक है, जैसे होम, होम के नीचे वर्क, वर्क के नीचे अबाउट, उसके नीचे कॉन्टेक्ट, इस तरह से आ गया। अभी अगर हम बड़ी स्क्रीन भी करें तो वो सेम आएगा क्योंकि अभी हमने बड़ी स्क्रीन और स्क्रीन का साइज नहीं डिफाइन किया है कि किस साइज पे कैसी रहनी चाहिए। इस तरह से हमारी मेन्यू वर्क कर रही है। बट यहाँ पे अभी क्या है कि जो हमारे फॉन्ट्स हैं वो थोड़ा छोटे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दें, बट अगर हम यहाँ पे जो हमने ऊपर एंकर टैग डिफाइन किया था, अगर यहाँ पे फॉन्ट साइज दें तो ये हर स्क्रीन साइज के लिए सेम हो जाएगा। जहां पर भी एंकर टैग होगा उसके लिए वर्क करेगा 20 पिक्सल। यहाँ पे हमने क्या किया कि फॉन्ट साइज 20 पिक्सल किया, तो ये कहीं भी हो हमें बार बार नहीं रिपीट करना पड़ेगा फॉन्ट साइज, इसीलिए हम यहाँ पे ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, अब ये क्या होगा कि जो हमारा फॉन्ट साइज यहाँ पे आ रहा था ये बड़ा हो गया। और तीसरी चीज यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हमने ये एंकर टैग बनाया, इसमें एक हॉवर की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जैसे नेविगेशन के बाद मोबाइल एंकर, एंकर पे हॉवर करें जब, तो इसका कलर क्या हो कि चेंज हो जाए। यहाँ पे हमने कलर कोड दिया है, इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाए, इस कलर का हो जाए। ठीक, अब जैसे यहाँ पे हमने किया, जैसे हमने मोबाइल की मेन्यू ओपन की, जैसे इसके ऊपर हॉवर करते हैं तो इसका कलर क्या है कि चेंज हो रहा है, इस तरह से कलर भी चेंज हो रहा है। हमारा ये वर्किंग है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है कि इस डिस्प्ले को, इस मेन्यू को डेस्कटॉप के लिए बनाना है। डेस्कटॉप के लिए जैसे ही हमारी बिट मतलब 600 पिक्सल से ऊपर हो
तो वो हमें मेन्यू का टाइप चेंज हो जाए, मेन्यू का जो लुक है वो थोड़ा चेंज हो जाए। उसके लिए हम ऐड मीडिया का यूज करेंगे, ठीक, मीडिया क्यूरीज का यूज करेंगे। ऐड मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल। 600 पिक्सल, कम से कम 600 पिक्सल विड्थ हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि टाइप चेंज हो जाए मेन्यू का। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नेविगेशन बार को डिस्प्ले ब्लॉक करा देंगे। वहां पे हम नेविगेशन बार को हाइड कर रहे थे, इसीलिए हाइड के लिए नन करते हैं और शो करने के लिए ब्लॉक करते हैं, ठीक। यहाँ पे जब हम ब्लॉक करेंगे, अब जैसे हमने बड़ी स्क्रीन की, एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे जैसे ये क्या हुआ कि डिस्प्ले ब्लॉक किया तो ये शो होने लगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारी मेन्यू है ये इस साइड में आ जाए, ठीक, और ये जो आइकन है ये हाइड हो जाए। तो आइकन को हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बटन का ऐड करेंगे। बटन बटन को हम क्या करेंगे कि डिस्प्ले नन। बटन को जब हम डिस्प्ले नन करेंगे तो ये हमारा बटन क्या होगा कि गायब हो जाएगा, बटन वहां से चला गया। बट ये चीज अभी यहाँ पे है, हम इसे इस साइड में लाना चाहते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमने हेडर बनाया था उसमें डिस्प्ले फ्लैग्स कर लें। हेडर में अगर डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे तो ये साइड बाय साइड आ जाएंगे दोनों चीजें, ठीक। ये अब साइड बाय साइड आ गई, ठीक। अब हम चाहते हैं कि लोगो इधर रहे बट जो ये है मेन्यू है वो इस साइड आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक मिनट, जस्टिफाइड कंटेंट को हम करेंगे स्पेस बिटवीन। जो जस्टिफाइड कंटेंट होगा, कंटेंट के बीच में हम स्पेस बना रहे हैं। कंटेंट के बीच में स्पेस मतलब लोगो और मेन्यू के बीच में स्पेस बना दो, तो इस तरह से मेन्यू आ जाएगी। अभी ये क्या है कि थोड़ा ऊपर है, हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं कि वर्टिकली भी ये सेंटर में रहे, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, वर्टिकल सेंटर में, तो अलाइन आइटम्स को हम क्या करेंगे, सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो हमारी मेन्यू जो होगी वो एकदम सेंटर में आ जाएगी। ये देखो हमारी सेंटर में आ गई। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने वहां पे क्या किया था कि नेविगेशन के बाद मोबाइल मेन्यू बन रही थी, यहाँ पे नेविगेशन के अंदर ही एंकर टैग हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या था, नेविगेशन डॉट मोबाइल, क्योंकि जब हम टॉगल कर रहे थे तो मोबाइल क्लास हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ऐड कर रहे थे, ठीक। यहाँ पे तभी मोबाइल के अंदर ही एंकर टैग था। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि नेविगेशन जो नैब है हमारा, नैब के अंदर एंकर टैग होगा। नैब, नैब के अंदर एंकर टैग, और एंकर टैग क्या हो जाए कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या है कि जो अभी तक हमारा क्या था कि एक के नीचे ब्लॉक में क्या होता है कि एक के नीचे एक आता है, इनलाइन मतलब सिंगल लाइन में हो जाए, ये लाइन वाइज ही है, ठीक। अब हम इसे क्या कर सकते हैं कि इसमें हम पैडिंग ले सकते हैं। पैडिंग टॉप से हम 0 रखेंगे, क्योंकि टॉप से हमें पैडिंग की जरूरत नहीं है, टॉप से हमें स्पेस नहीं लेना है, क्योंकि टॉप से हमने सेंटर कर रखा है, टॉप और बॉटम से। हमें लेफ्ट और राइट से लेनी है। तो टॉप और बॉटम की तो यहाँ से 0 हो गई, यहाँ से लेफ्ट और राइट की हमने ले ली 5 पिक्सल। लेफ्ट और राइट की 5 पिक्सल ली तो हमें क्या होगा कि इस तरह से इसमें स्पेस दिखाई देगा, ठीक। ये देखो कि इसने इन दोनों के बीच में 5 और 5 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का, इस तरह से ये स्पेस क्रिएट हो गया है। अब हमारी इस तरह से मेन्यू बन गई। अभी हम यहाँ पे हॉवर करते हैं तो हमें कोई भी कलर चेंज नहीं देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमने ऊपर बनाया था हॉवर, उसी तरह से यहाँ पे नैब, नैब के बाद एंकर के बाद हॉवर एंकर पे करें, तब कलर हमारा वही है, जो ऊपर हमने कलर दिया वही सेम कलर हमने यहाँ पर भी दे दिया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जैसे ही हम इस पे हॉवर करते हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है। इस तरह से हमारी मेन्यू बन गई है। जैसे देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, डेस्कटॉप मेन्यू, ठीक। जैसे ही हमने इसे छोटा किया, ये हमारी लैप मोबाइल वाली मेन्यू हो गई, ठीक। मोबाइल पे जिस तरह से मेन्यू आ रहा है, जैसे ही इसे हम बड़ा करेंगे, जैसे 600 पिक्सल से बड़ी होती है, ये क्या हो रहा है हमारा कि मेन्यू का टाइप चेंज हो रहा है। जो हमारा हेडर सेक्शन है वो अपना टाइप चेंज कर दे रहा है कि एक मोबाइल से डेस्कटॉप पे हो रहा है, ठीक। इस तरह से हम मेन्यू बना सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का हेडर सेक्शन इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं। आ, आज की इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक हीरो सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसे पार्ट्स में लाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।